न कोई कर्मों का फल है, कुछ नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी स्थिति है, न भगवान है न कोई और है। तो वो भगवान ने गीता जी के 16वें अध्याय में जहाँ असुरों असुरों की के आसुरी संपत्ति बताई है, असुरों के गुण और दोष, वहां पर ये बात कही है कि वो जो आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य हैं, वो कहते हैं न तो भगवान है, न परलोक है, न कोई कर्म है, न कोई फल है। जो कुछ है वो यही है बस। तो भाई ये दशा है। अब अपने तो मीराबाई का भजन इसलिए ये गाया कि भाई अपने को इतनी सी बात ही करनी है जो मीराबाई ने करी है कि आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, और आपसे मिलना कैसे हो, अब ये मुझे कोई बतावे जब होवे। हरि से मिलन कैसे होवे मैं जाने ना। तो ये जीवन देखा बिना रहे ना जाए। हाँ जी, ये जीवन देखा बिना रहे ना जाए। बस देखा बिना रहे न जाए तो भगवान तैयार बैठे। पर हमारे तो ये दशा ये है कि रुपया पैसा और शरीर और परिवार, बस यही सब कुछ है। ये दशा हो रही है। तो बताइए, तो कैसे भगवान अब जबरदस्ती बीच में आके क्यों कूदे? क्या भाई मैं भी आ गया? भगवान को इतनी तो कोई कमी नहीं है। वैसे भगवान मन में जरूर दुखी होते हैं कि ये देखो, मैंने इसको मनुष्य बनाया था और ये जो कहाँ फंस गया। मनुष्य बनने के बाद तो मेरे पास आना चाहिए। इसलिए भगवान आश्चर्य और दुख के साथ कहते हैं, माम अप्राप्य भी कौन थे तो यांति अधमां गतिम। अरे ये मुझे प्राप्त किए बिना मनुष्य बने हुए थे और अब अधम गति को जा रहे हैं। तो भगवान ऐसे आश्चर्य करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इस संकल्प से मनुष्य बनाया था कि अब ये मेरी तरफ चलेगा। और संतों ने तो ये बात बताई है कि जब गर्भावस्था में जीव होता है तब उसको पिछले जन्मों की याद रहती है। तो वो भगवान से अंदर ही अंदर कहता है, अब बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। ऐसा संतों की वाणी में सुनने में आया है। हमको तो याद नहीं है क्या हमने ऐसा कहा था क्या? किसी को याद हो तो बताओ भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ, जो श्री हरि का नाम नहीं जपते, हाँ, उसकी जीभ सर्पणी के समान। हाँ, ये तो है। विषय चर्चा रूपी विष उगलने वाली। हाँ, मुख उसके बिल के समान है। हाँ, सांप के बिल के नाम में प्रेम नहीं है, उसके लिए तो विधाता बाम है। हाँ, फुटा है उसका। हाँ, जी जी जी। ये फाटऊ फूटऊ नयन, हाँ, जरऊ सुतन के ही काम। द्रवे तबई पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। तुलसीदास जी कहते कि राम का स्मरण करके जो हृदय पिघल नहीं जाते, वे हृदय फट जाए। जिन आंखों से प्रेम के आंसू नहीं बहते, फूट जाए। जिस शरीर में रोमांच नहीं होता, वह जल जाए। अर्थात ऐसे निकम्मे अंग किस काम के। भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय, धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ने के समय, दान देते समय, श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करते समय, जिनके शरीर में विशेष हर्ष के कारण रोमांच नहीं होता, वे जगत में व्यर्थ ही जीतते हैं। ये रोमांच
हृदय सो कुलिस समान, जो न दरवे हरि गुण सुनत, करन राम गुण गान, जी सो दादुर जी सम। श्री हरि के गुणों को सुनकर जो हृदय द्रवित नहीं होता, वह हृदय वज्र के समान कठोर है। और जो जीव श्री राम का गुणगान नहीं करती, वह जीव मेंढक की जीव के समान व्यर्थ थी, टर करने वाली है। सही बात है? तो और जो भगवान का नाम नहीं लेगा वो तो निंदा करेगा, झूठ बोलेगा तो टट्टर ही हुआ। तो आज का समय पूरा ही होने वाला है। थोड़ी देर के लिए हम अब क्रिया और चिंतन से रहित होकर शांत होकर बैठ जाएं।